वेलकम बैक एवरीवन। आसिफ हनीफ हेयर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो आपका सेशन होने वाला है वो है डे 1। हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ हेयर। तो बेसिकली सब लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें हैं हेयर को लेकर। हेयर क्या होता है, कहाँ से उगता है, ठीक है। एक क्लाइंट के लिए हेयर क्या इम्पोर्टेंट रखता है, एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए हेयर क्या इम्पोर्टेंट रखता है, और एक कंपनी के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए हेयर क्या इम्पोर्टेंट रखता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं हेयर ड्रेसिंग तो सबसे पहले सोचना स्टार्ट करें कि व्हाट इज़ हेयर। तो एक हेयर ड्रेसर के लिए हेयर क्या होता है। एक हेयर ड्रेसर के लिए हेयर सबसे खूबसूरत पार्ट है। इवन एक नॉर्मल इंसान के लिए भी हेयर, उसकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हेयर। नॉर्मल थ्योरी है हेयर इज मेड ऑफ केराटिन प्रोटीन, राइट। कि बाल हमारा केराटिन प्रोटीन से बना है। जैसे कि ब्लड हीमोग्लोबिन से बना है, बोन्स हमारी कैल्शियम से बनी है, उसी तरीके का एक प्रोटीन होता है जिसको केराटिन बोलते हैं। बाल हमारा केराटिन से बना है। बाल बनने की प्रोसेस फॉलिकल के अंदर होती है जिसको केराटिनोसाइट बोलते हैं। तो जब ये हमारा फॉलिकल स्कैल्प के अंदर होता है तो ये लाइव सेल्स होते हैं, मतलब जिंदा सेल्स होते हैं। और जब ये स्कैल्प के बाहर आता है उसको हेयर शाफ्ट भी बोलते हैं, तब ये इनएक्टिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा बॉडी के किस पार्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हो, इसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारे नेल से। कि अगर आप देखेंगे तो नेल्स भी केराटिन से बना होता है। और अगर हम अंदर तक नेल कट करते हैं तो हमें पेन होता है, और अगर आप एक्स्ट्रा नेल को कट करते हैं तो वहाँ हमें पेन नहीं होता। सेम हमारे बालों के साथ भी होता है कि जब वो फॉलिकल के अंदर है, अगर हम उसको ऐसे खींचेंगे, प्लग करेंगे तो हमें पेन फील होता है। बट अगर जब वो बाहर आ जाता है और हम उसको कट करते हैं तो हमें पेन नहीं होता। इट मीन्स वो जो सेल्स होती है वो इनएक्टिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये केराटिन की एक खासियत होती है कि जब वो बॉडी के अंदर होता है तो वो एक्टिव रहता है, और जब वो बॉडी के बाहर आता है तो वो इनएक्टिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाल इसके अलावा क्या होती है, बाल इसके अलावा हमारी बॉडी की सबसे प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। प्रोटेक्टिव लेयर कैसे होती है, अगर आपने एनिमल को देखा होगा तो वो लोग कपड़े तो पहन नहीं सकते हैं, तो वो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट लेयर कौन सी हुई, उनके बाल ही तो उनको सर्दियों से बचाते हैं, गर्मियों से बचाते हैं, है ना। जैसे हमारे हेड को सबसे प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, बाल। तो इसीलिए बालों को सबसे प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है। जैसे कि बाल हमारी पूरी एंटायर बॉडी को कवर करता है एक्सेप्ट हमारे पाम और हमारे जो तलवे होते हैं, यहाँ पर बाल नहीं होते, बाकी पूरी बॉडी पर बाल होते हैं। चाहे वो रुई के तौर पर हो, चाहे वो फेशियल हेयर, बियर्ड और मेन हेयर के रूप में हो, तो बाल हमारी पूरी बॉडी को कवर। क्लाइंट पूछ सकता है मेरा हेयरफॉल क्यों हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। बाल को स्टाइल कैसे करते हैं या बाल की शेप कैसे चेंज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो बाल डैमेज क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जितने भी थ्योरी सेशंस हैं ये आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। नॉलेज से क्या होगा, आप अच्छा कंसल्टेशन कर पाएंगे, आप कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे, राइट। और आपके रिजल्ट या आपके क्लाइंट्स की नंबरिंग इंक्रीजिंग होगी और आपके बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सामने वाला इंसान आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहले एक इंटरेक्शन, एक वर्चुअल इंटरव्यू होता है, ना कि आप स्ट्रेटनिंग कितना अच्छा करते हैं, कलर कितना अच्छा करते हैं। तो वो सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन करते हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। तो हेयर नॉलेज जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है। आपको हर रोज़ पढ़ना है, हेयर की बुक्स आती हैं, हेयर गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करिए। सपोज अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हमारे सर में बाल कितने हैं, है ना, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काउंटिंग में भी है। काउंटिंग में तो नहीं है पर एक एवरेज तो है। तो वो एवरेज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो एवरेज क्या है, 1,40,000 से 1,50,000 या 1,60,000। तो एशियन जो हेयर होते हैं उनके फॉलिकल
थोड़े कम होते हैं और यूरोपियन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। उनके होते हैं मोर देन 1,50,000 और हमारे एशियन हेयर होते हैं लेस देन 1,50,000। ये एक एवरेज है, कुछ लोगों के ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के कम भी हो सकते हैं, बट एक एवरेज है कि हमारे सर में लगभग कितने बाल होते हैं, 1,50,000 से या तो थोड़े कम या थोड़े ज़्यादा। इट्स एन एवरेज।